हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज से आप लोगों को यूपी टेट, सुपर टेट और टीजीटी पीजीटी के सब बढ़िया से बढ़िया प्रश्न देखने को मिलेंगे। बिल्कुल नए तरीके से आप लोगों को प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ से भी चालू करेंगे। अगर आप लोग चाहो तो थ्योरी भी पढ़ लेना। थ्योरी की भी क्लास एक आध दो दिन में चालू करने वाले हैं यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। तो थोड़ा सा अव्यवस्थित है तो उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसको सही से करवाएंगे मैनेज कर फिर आप लोगों को बिल्कुल बोर्ड पर अच्छे से हिंदी की तैयारी करवाएंगे, जिसमें साहित्य भी होगा और व्याकरण भी होगा। सभी पोर्शन को बिल्कुल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल बेसिक तरीके से सबको लेकर चलेंगे। तो बिल्कुल हिंदी के लिए अभी क्लास चलेगी, उसके बाद जैसा आप लोग कहेंगे वैसा करेंगे। तो चलिए पहले आज के सेशन को चालू ही कर देते हैं। चालू करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए, मन लगाकर पढ़िए। पहला प्रश्न है, नागार्जुन का असली नाम क्या था? तो नागार्जुन इनका उपनाम था, पर इनका असली नाम क्या था? तो वैद्यनाथ मिश्र था। क्या नाम था? वैद्यनाथ मिश्र था। अगला है, हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं किया था। अगला पॉइंट कह रहा है कि हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली की में यात्री उपनाम से रचनाएं किया है। अगला है, काशी में रहते हुए, वन लाइनर पॉइंट है, नोट जरूर कर लेना। काशी में रहते हुए उन्होंने वैदेह उपनाम से भी कविताएं लिखी थी। काशी में रहते हुए भी उन्होंने क्या किया? वैदेह नाम से, अगर प्रश्न पूछता है तो वैदेह नाम से, वैदेह इनका उपनाम रखा, उपनाम से क्या किया था? कविताएं लिखा था। वैद्यनाथ मिश्र के बारे में कह रहा है। अगला है, 1936 में सिंघल में विद्यालंकार परिवेण में ही नागार्जुन नाम ग्रहण किया था। किसमें किया था? अगर प्रश्न पूछता है कि नागार्जुन नाम किस रचना से पढ़ी थी, तो सन 1936 में पढ़ी थी। कब पढ़ी थी? सिंघल में विद्यालंकार परिवेण में ही नागार्जुन नाम का ग्रहण किया था। क्या किया था? नागार्जुन नाम ग्रहण किया था। अगला है, आरंभ में उनकी हिंदी कविताएं भी यात्री के उपनाम से भी छपी थी। ये ऐसे वो हैं, रचनाकार हैं जिनके कई सारे उपनाम देखने को मिलते हैं। पूरे उपनाम भी याद कर लीजिएगा आप लोग। आरंभ में किस नाम से हिंदी में कविताएं भी यात्री के नाम से छपी थी। यात्री के नाम से पहले रचनाएं करते थे, फिर नागार्जुन के नाम से किए, फिर किसके नाम से किए थे? वैदेह नाम से किए थे। वैदेह उपनाम रखा था। कितने हो गए? यहीं पर हो गए 3 उपनाम इनके। तो इसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। वैदेह नाम, नागार्जुन नाम और यात्री उपनाम किसके थे? तो नागार्जुन जी के थे। अगला है, कुछ मित्रों के आग्रह पर कब किया था? 1941 ईस्वी के बाद उन्होंने हिंदी में नागार्जुन के अलावा किसी नाम से भी ना लिखने का निर्णय लिया था। अब यहाँ प्रश्न कह रहा है कि कुछ मित्रों के आग्रह पर, जैसे कि देखते हैं कि हिंदी में अगर कई नाम से उपनाम से रचनाएं करेंगे तो किसी को पसंद आता है, या कहेंगे कि ये भी है बार बार अपना उपनाम ही बदलता रहता है, किसकी रचनाएं भी नहीं पता चलेंगी। तो किसके आग्रह पर? कुछ मित्रों के आग्रह पर 1941 ईस्वी के बाद उन्होंने हिंदी में केवल नागार्जुन के अलावा किसी नाम से भी ना लिखने का निर्णय लिया था। कब लिया था? 1941 में। अगला है, नागार्जुन की पहली प्रकाशित रचना एक मैथिली कविता थी। कौन? नागार्जुन की पहली प्रकाशित रचना एक कविता थी जो 1929 ईस्वी में, कब? 1929 ईस्वी में लहरिया सराय, किसमें? लहरिया सराय दरभंगा से प्रकाशित हुई थी। कहाँ से हुई थी? लहरिया सराय दरभंगा से प्रकाशित हुई, जो मिथिला नामक पत्रिका में छपी थी। किसमें छपी थी? मिथिला नामक पत्रिका में छपी थी। कहाँ से हुई थी? पहले देखिएगा, कब? फिर से देखिएगा। 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में लहरिया सराय दरभंगा से प्रकाशित मिथिला नामक पत्रिका छपी थी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। उनकी पहली हिंदी रचना राम के प्रति, उनकी पहली रचना कौन सी थी? राम के प्रति नामक कविता थी, जो 1934 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाले साप्ताहिक मिश्रबंधु में छपी थी। कहाँ से निकलता था?
लाहौर से निकलता था। लाहौर से निकलने वाला साप्ताहिक मिश्रबंधु में छपी थी। अगला है नागार्जुन लगभग 68 वर्ष में, यानी कि कब कह रहा है, 1929 ईस्वी से लेकर 1957 ईस्वी तक रचना कर्म से जुड़े रहे। 29 से लेकर 1997 ईस्वी तक ये रचना से जुड़े रहे। कौन? नागार्जुन जी हैं। कविता, उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, निबंध, बाल साहित्य सभी विधाओं में उन्होंने कलम चलाई थी। किस पर इसको स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। किस पर चलाई? कविता, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, निबंध, बाल साहित्य सभी विधाओं में उन्होंने कलम चलाई थी। अगला है मैथिली एवं संस्कृत के अतिरिक्त बांग्ला से भी वे जुड़े रहे। किससे? बांग्ला से भी वे जुड़े रहे। बांग्ला भाषा और साहित्य से नागार्जुन का लगाव शुरू से ही रहा है। बांग्ला भाषा से क्या? बांग्ला भाषा से और साहित्य से नागार्जुन का लगाव शुरू से ही रहा है। तो आज सभी रचनाएं किसके बारे में हैं? सिर्फ नागार्जुन जी से हैं। काशी में, अगला पॉइंट है, काशी में रहते हुए उन्होंने अपने छात्र जीवन में बांग्ला साहित्य को मूल बांग्ला से पढ़ना शुरू किया था। काशी में रहते हुए उन्होंने अपने छात्र जीवन में बांग्ला साहित्य को मूल बांग्ला में पढ़ना शुरू किया था। इतना क्लियर हुआ। किसके बारे में आज है? सभी नागार्जुन जी के बारे में। अगला पॉइंट देखिएगा, मौलिक रूप से बांग्ला लिखना फरवरी 1978 ईस्वी में ही शुरू किया था। कब किया था? मौलिक रूप से बांग्ला लिखना फरवरी 1978 ईस्वी में शुरू किया था और सितंबर 1979 ईस्वी तक करीब लगभग 50 कविताएं लिखी जा चुकी थी। किन्होंने लिखा था? नागार्जुन जी ने लिखा था। कब से कब प्रारंभ किया था? 1978 से लेकर 1979 तक ईस्वी तक 50 कविताएं लिखी जा चुकी थी। किसने? नागार्जुन के द्वारा। अगला पॉइंट है, कुछ रचनाएं बांग्ला की पत्र पत्रिकाओं में भी छपी थी। कुछ रचनाएं बांग्ला की पत्र पत्रिकाओं में भी छपी थी। कुछ हिंदी की लघु पत्रिकाओं में क्या थी? लियंप, तरण और अनुवाद सहित प्रकाशित हुई थी। अगला पॉइंट देखिए, मौलिक रचना के अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत, मैथिली और बांग्ला में अनुवाद कार्य भी किया था। किन्होंने? नागार्जुन जी ने। मौलिक रचना के अतिरिक्त कह रहा है कि उन्होंने संस्कृत, मैथिली और बांग्ला से अनुवाद कार्य भी किया था। अगला है, इसी में है, कालिदास उनके सर्वाधिक प्रिय कवि थे। कौन? कालिदास जी उनके सर्वाधिक प्रिय कवि थे और उन्होंने मेघदूत प्रिय पुस्तक थी। उनकी पुस्तक कौन सी थी? जो मेघदूत है, बारिश के दिनों में कालिदास ने लिखी थी, मेघों के जीवन के ऊपर लिखी थी, मेघदूत। अगला है, मेघदूत मुक्त छंद में अनुवाद उन्होंने कब किया था? 1943 ईस्वी में किया था। किसमें? मेघदूत का मुक्त छंद में अनुवाद उन्होंने 1943 ईस्वी में किया था। क्लियर हुआ। अगला है, जयदेव के गीत गोविंद का भावानुवाद वे 1948 ईस्वी में ही कर चुके थे। कब किए थे? जयदेव की कौन सी कविता है? गीत गोविंद। अगर ये रचना भी पूछता है कि गीत गोविंद किसकी रचना है, तो जयदेव की है। जयदेव का क्या किया था? भावानुवाद उन्होंने 1948 ईस्वी में ही कर चुके थे। कौन? नागार्जुन जी। अगला है, वस्तुतः 1944 और 1954 ईस्वी के बीच 1944 और 1954 ईस्वी के बीच नागार्जुन ने अनुवाद का काफ़ी काम कर लिया था। किसने? नागार्जुन जी ने अनुवाद का काफ़ी कार्य कर लिया था। कब से कब तक के बीच में? 1944 से लेकर 1954 ईस्वी तक के बीच में। अगला है, बांग्ला उपन्यास शरत चंद्र के कई उपन्यासों और कथाओं का हिंदी अनुवाद छपा भी है। बांग्ला उपन्यासकार कौन थे? बांग्ला उपन्यासकार शरत चंद्र के कई उपन्यासों और कथाओं का हिंदी में अनुवाद भी छपा है। अगला है, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी के उपन्यास पृथ्वी वल्लभ। किसका उपन्यास है? कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी के उपन्यास कौन सा है? इन दोनों का उपन्यास कौन सा है? पृथ्वी वल्लभ। कौन सा है? पृथ्वी वल्लभ का गुजराती में
से हिंदी में अनुवाद कब किया था? तो यह गुजराती के हैं, गुजराती लेखक हैं ये पृथ्वी वल्लभ और कन्हैयालाल और मणिकलाल। पृथ्वी वल्लभ गुजराती की रचना है ये। तो किसने इसका उपन्यास लिखा या हिंदी में अनुवाद किया था? तो नागार्जुन जी ने किया था। कब किया था? 1945 ईस्वी में किया था। अगला है 1965 ईस्वी में इन्होंने विद्यापति के 100 गीतों का भावानुवाद किया था। इसके विद्यापति जी के 100 गीतों का क्या किया था? भावानुवाद किया था। बाद में विद्यापति के और गीतों का भी इन्होंने अनुवाद किया। कौन? नागार्जुन जी ने। अगला है इसके अतिरिक्त इन्होंने विद्यापति की पुरुष परीक्षा जो कि संस्कृत भाषा की 13 कहानियाँ का भी अनुवाद किया था, जो विद्यापति की कहानियों के नाम से 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। किसके उसमें हुई है? तो विद्यापति की है। कौन सी कहानियाँ हैं जो 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी? पुरुष परीक्षा जो संस्कृत भाषा में है। क्लियर हुआ? आज ये हो गए पूरे नागार्जुन जी के प्रश्न। नागार्जुन जी से अगर कोई भी प्रश्न पूछता है तो यहीं से पूछेगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से और याद कर लेना 2-3 बार। तो अगर नागार्जुन का प्रश्न बनता है तो बिल्कुल यहीं से बनेगा और आप लोगों का बढ़िया से निकल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए नमस्कार।